नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम आप सभी के लिए आज मैथ की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। अब भिन्न क्या है, इसको हम पहले चित्र के माध्यम से जानेंगे। जैसे आपका जो कोई वस्तु है वो आपका एक ट्रायंगल के आकार का है और इसके दो भाग कर दिए गए हैं यहाँ से, और ये भाग छायांकित कर दिया गया है। अब इस छायांकित वाले भाग को अगर भिन्न रूप में लिखना हो तो आपकी वस्तु जो पूरी थी वो एक थी, एक को हम ऊपर लिख देंगे और जितना भाग इसमें किया गया है उसको हम नीचे लिख देंगे। ये आपकी भिन्न रूप में हो जाएगा 1/2। दूसरी अगर कोई वस्तु आपको दी गई जो स्क्वायर के आकार की है, इसमें आपके 4 भाग कर दिए गए हैं। ये शेडिंग वाले भाग को अगर भिन्न रूप में लिखना हो तो हम 1 को ऊपर लिख देंगे क्योंकि एक भाग शेडिंग किया गया है, और जितने भाग इसमें किए गए हैं उसको नीचे लिख देंगे, यानी कि 1/4 हो जाएगा। अगर इसी तरह से कोई दूसरी वस्तु हो जो आपकी सर्किल के आकार की हो और इसमें इस तरह से भाग किए हुए हों, और फिर इस शेडिंग वाले भाग को आप से पूछा जाए भिन्न रूप में, तो ये पूरी वस्तु जो है उस 1 को ऊपर लिख देंगे और जितने इसमें पार्ट किए गए हैं 1 2 3 4 5 6 को नीचे लिख देंगे। यानी इस तरह से ये वस्तु का जो छायांकित भाग होगा वो भिन्न रूप में आपका हो जाएगा 1/6। अब भिन्न की जो परिभाषा होगी आपकी वो क्या होगी? भिन्न ऐसी संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P को अंश कहते हैं और Q को हर कहते हैं। देन एग्जाम्पल आपका 1/5, जहां 1 को अंश तथा 5 को हर कहेंगे, जहां आपका 1 अंश है तथा 5 हर है। अब भिन्न में एक अगला आता है आपका साधारण भिन्न। आपका आता है साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न में क्या होता है? साधारण भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसका हर ना 10 होता है और ना 10 की घात का होता है, अर्थात 10 या 10 की घात को छोड़ के कोई और संख्या हो, उस भिन्न को हम साधारण भिन्न कहते हैं। देन एग्जाम्पल आपका हो गया 5/3, 2/5 और 7/8। इसमें सारे जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें सभी के हर जो हैं वो ना 10 है ना 10 की घात के रूप में है। अब इसके बाद आपका अगला आता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? अब दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसका हर या तो 10 हो या 10 की घात का हो, उस भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। देन एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 2/10, 5/100 और 7/1000। इसमें सभी भिन्नों के जो हर हैं वो 10 हैं या फिर 10 की घात के रूप में है। इसके बाद आपके भिन्न के और कई प्रकार हैं, जैसे आपका सामान्य भिन्न। अब सामान्य भिन्न क्या है? समान भिन्न ऐसी भिन्न होती हैं जिनके हर एक समान होते हैं। ऐसी भिन्न जिनके हर एक समान होते हैं उसे समान भिन्न कहते हैं। देन एग्जाम्पल 1/3, 5/3, 7/3। ये सारी भिन्न जो हैं वो समान भिन्न है। अगला आपका आता है असमान भिन्न। असमान भिन्न। अब असमान भिन्न किसे कहते हैं? असमान भिन्न ऐसी भिन्न होती हैं जिनके हर अलग अलग होते हैं, उस भिन्न को असमान भिन्न कहते हैं। देन एग्जाम्पल आपका हो गया 7/2, 1/3, 9/5। ऐसी ही बहुत सारी भिन्न जिनके हर असमान होते हैं वह असमान भिन्न कहलाती हैं।
अब आपका अगला आता है उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो तो उस भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। देन एग्जाम्पल आपका 1/3, 5/11, 4/5। इन सभी एग्जाम्पल में जो उस भिन्न के अंश हैं वो सभी हर से छोटे हैं, इसलिए इस तरह की जो भिन्न होगी वो आपकी उचित भिन्न होगी। अब इसके बाद अगला आपका आता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? अनुचित भिन्न में जो भिन्न का अंश होता है वो उसके हर से बड़ा होता है। ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा हो उस भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। देन एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ये 5/2, 7/3, 9/5। इन सभी एग्जाम्पल में जो इसके अंश हैं वो हर से बड़े हैं, इसलिए इस तरह की जो भिन्न होगी वो अनुचित भिन्न होगी। अब आपकी आती है अगली संयुक्त भिन्न, जिसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न होती है जो एक पूर्णांक संख्या तथा एक उचित भिन्न को जोड़ने के पश्चात प्राप्त होती है। उस भिन्न को हम संयुक्त या मिश्रित भिन्न कहते हैं। देन एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 1 ये सभी जो आपके हैं वो संयुक्त भिन्न है। अब इसके बाद हम आप लोगों को भिन्नों को सरल करना बताएंगे। अब सबसे पहले आता है भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़, मान लीजिए कोई आपको एक भिन्न दे दी जाती है, जैसे 1/2, इसमें आपको जोड़ना है 1/3। तो सबसे पहले दोनों के हर का हमें एलसीएम लेना होगा। जैसे अगर हम 2 और 3 का एलसीएम यानी कि लासापा अगर हम लेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 3। 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा हो जाएगा 3 × 3। फिर प्लस का निशान लगा देंगे। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 2। 2 से फिर 1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2। फिर ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, 3 और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका जोड़ था जब भिन्नों के हर असमान रहें, लेकिन जब भिन्नों के हर आपके समान रहें तब कैसे आप जोड़ेंगे? जैसे आपको दे दिया गया 1/2, इसमें आपको जोड़ना है 1/2, यानी दोनों जो भिन्न आपको दी गई है उसके हर समान है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे वाला हर है उसको सिर्फ आप एक बार लिख देंगे, ऊपर वाला जो अंश है उसको भी ऐसे ही प्लस रूप में लगाकर लिख देंगे। अब यहाँ जैसे 1 है तो हमने 1 लिख दिया, अगर हमारा 3 होता तो 3 लिख देते, यहाँ 5 होता तो 5 लिख देते। जो अंश रहेगा वो हम लिख के बीच में प्लस लगा देंगे, फिर इसको हम जोड़ देंगे। 1 और 1 को प्लस करेंगे जब तो हो जाएगा 2/2 नीचे वैसे ही है। अब इसको हम छोटे रूप में कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 आ जाएगा। अब इसके बाद आपका आता है भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना, अब भिन्नों को कैसे घटाएंगे? सबसे पहले अगर आपको
समान हर वाली भिन्न दी जाए तब उसको आप कैसे घटाएंगे। जैसे आपको भिन्न दी गई 3/2 माइनस 1/2, इसमें दोनों भिन्न के जो हर हैं वो समान है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हर समान है तो उसको एक बार वैसे ही लिख देंगे। ऊपर वाला जो हमारा अंश है उसको भी चिन्ह के साथ ऐसे ही लिख देंगे। 3 के जगह पे 1 के जगह पे माइनस चिन्ह बीच में कर देंगे। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका बचेगा 2, फिर नीचे भी आपका 2 बचेगा, फिर इसको भी हम शॉर्ट रूप में कर देंगे तो आपका 1 आंसर आ जाएगा। ये तो आपका है जब भिन्न के हर समान रहें। लेकिन अगर आपको भिन्न के हर असमान रूप में दिए जाए तब आप उसको कैसे सरल करेंगे। जैसे आपको दिया गया 5/2 में से 4/3 आपको माइनस करना हो, तब कैसे माइनस करेंगे। अब 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे, आपका हो जाएगा 6 हो गया। अब इससे इसमें भाग करेंगे, 2 से 6 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 5 में हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 15, फिर 3 से 6 में भाग करेंगे आ जाएगा 2 से 4 में गुणा कर देंगे आपका हो जाएगा 8। अब 15 में से 8 को हम घटा देंगे, 15 में से 8 को जब हम घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 6। इसको अगर हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इस रूप में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका आता है भिन्नों का गुणा। भिन्नों को कैसे गुणा करेंगे। जैसे आपको कोई भिन्न दे दी गई 1/5, अब इसमें गुणा करना है आपको 2/3 से। तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाले अंश को अंश से गुणा कर देंगे, नीचे वाले हर को हर के साथ गुणा कर देंगे। 1 का 2 में अगर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका भिन्नों का भाग। भिन्नों के भाग में जैसे आपको कोई भिन्न दी गई 5/3, इसमें भाग करना है 2/4 से। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे 5/3। डिवाइड वाले निशान को अगर हम मल्टीप्लाई वाले निशान में कन्वर्ट करें तो इधर जो भिन्न दी रहती है वो पलट जाती है। 4 ऊपर आपका चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे। इसके बाद आपका वही रूल चलेगा, अंश वाले को अंश के साथ गुणा कर देंगे, हर को हर के साथ गुणा कर देंगे। 5 का 4 में तो हो जाएगा 20, 3 का 2 में 6। अब इसको हम थोड़ा छोटे रूप में करना चाहें क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 10 2 जा 20। अब इसको हम लिखेंगे 10/3। अगर इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखें तो आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आशा करेंगे कि जो हमने ये भिन्नों का आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग बताया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे इस टॉपिक से आपके बहुत से परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।